खबर एक सामने आ रही है राजधानी रांची से, जहां गैंगस्टर राहुल सिंह ने धमकी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट कर ये धमकी दी गई है। AK-47 जैसे हथियारों की नुमाइश की गई है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। AK-47 प्रतिबंधित हथियार जिसकी नुमाइश उन्होंने की है और सोशल मीडिया के जरिए ये धमकी दी गई है। तस्वीरें आप देखिए, ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया और AK-47 ये हथियार बताया जा रहा है, जिसे दिखाकर धमकी देने की कोशिश गैंगस्टर राहुल के तरफ से की गई है। संवाददाता नैयर फोन लाइन पर है। नैयर, देखिए, गैंगस्टर राहुल सिंह की अगर हम बात करें तो लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। ऐसे में एक वापस से धमकी भरा पोस्ट सामने आया है। जी बिल्कुल, देखिए राहुल सिंह एक तरह से हम कह सकते हैं झारखंड के लिए एक तरह से कुख्यात होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से उसने यहाँ व्यापारियों पर और यहाँ के व्यवसायियों पर जिस तरह से धाक जमाया है और जिस तरह से रंगदारी की मांग की जा रही है, रंगदारी नहीं देने पर हम कह सकते हैं कि गोलीबारी की भी घटना इनके गुर्गों के द्वारा किया गया। तो कहीं न कहीं खौफ दर्शाने के लिए इस तरह का सोशल मीडिया का यूज किया जा रहा है, जहाँ हथियारों का प्रदर्शनी कर लोगों को दिखाया जा रहा है। और साथ ही साथ उसमें यह भी लिखा हुआ है कि वेट करो, माहौल देखने लायक होगा। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से एक प्रशासन को एक खुली चुनौती है कि टारगेट को मारेंगे और 24 घंटा में एक तरह से कह सकते हैं कि हम 24 घंटे में उससे पहले स्टोरी लगा देंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि व्यवसायियों और प्रशासन के लिए खुली चुनौती है। हालांकि व्यवसायियों के द्वारा कहीं भी रंगदारी की मांग की जाती है तो इसकी खबर प्रशासन को दी जाती है, लेकिन अभी तक जो है उसकी ना गिरफ्तारी हुई है। हालांकि उनके जो गुर्गे हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ कई इनकाउंटर भी हुई है। जो अंतर्राज्यीय जो गिरोह है, जो असंगठित गिरोह जिसको बोल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस तरह का सोशल मीडिया में प्रचार करके अपना जो साख है उसको मजबूत करने का एक प्रयास है। सुष्मिता, बिल्कुल नैयर, और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी जो कह सकते हैं चुनौती है प्रशासन के लिए कि इस गैंगस्टर के खिलाफ जिस तरह से ये पोस्ट सामने आया है उस पर कैसे कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया अब एक वो जरिया बन गया है नैयर, जिसका इस्तेमाल अब असामाजिक तत्वों की तरफ से की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर अगर IT सेल की हम बात करें तो यहाँ से क्या कोई जानकारी मिल रही है? किस अधिकारिक जो हैंडल है, जो उनका ID है जिनसे ये पोस्ट किया गया, उस पर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए इसमें जैसे प्रशासन को इसकी भनक लगी और सोशल मीडिया में उस पोस्ट की जानकारी हुई, तुरंत साइबर सेल को एक्टिव किया गया है। हालांकि प्रशासन के द्वारा अभी इस बात पर कुछ बताया नहीं जा रहा है, लेकिन इतना तय है कि जो साइबर सेल को जो जिस तरह का दिया गया है कि जो एक्स हैंडल कहाँ से हैंडल हो रहा है, और साथ ही साथ इसमें और कई लोग जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चुनौती है और साइबर जो है पुलिस उसके लिए भी एक चुनौती है कि इस तरह का जो हथियार का जो प्रदर्शनी कर सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है, ये तो इससे अंदाजा यह लगाया जाता है कि व्यवसायियों को धमकाने के लिए इस तरह का हथियार का प्रदर्शन किया जा रहा है। और साथ ही साथ एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रशासन को भी एक तरह से चुनौती दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने कहा है कि इसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी सुष्मिता कि इस तरह का सोशल मीडिया में इस तरह का धमकाना और इस तरह का हथियारों का प्रदर्शन कर लोगों में भय व्याप्त करना, इसको लेकर प्रशासन क्या करती है, ये देखने वाली बात होगी सुष्मिता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नैयर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।